पुदीने वाला। ठीक है, और 1 मिनट वाटर कर। एक नहीं, मैंने नेक्स्ट कॉल, लेट हो जाते हो। ठीक है, दोनों बैठ जाओ ना अंदर। क्या खाना नूर? इधर बेटा मेरे पास आ जाती है। रोटी सालन। मुझे दे दो चावल। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा ठीक रखे, खुश आबाद रखे, ठंडी मीठी मज़ेदार सी खुशियाँ आपका मुकद्दर करे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। एंड वेलकम बैक टू अनदर डे एंड अनदर व्लॉग। बड़ी रूटीन बिजी थी, इस वजह से कल व्लॉग अपलोड नहीं कर सकी और मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस आए कि आपका व्लॉग नहीं आ रहा। तो मुझे इतनी खुशी हुई कि चलें, आप लोगों को ना इंतज़ार रहता है व्लॉग का। तो आज भी मैं थोड़ी लेट हो जाती व्लॉग अपलोड करने में, लेकिन मैंने कहा कि अपने प्यारे प्यारे व्यूअर्स को और प्यारी प्यारी फैमिली को और वेट नहीं कराना चाहिए, तो व्लॉग अब अपलोड कर देते हैं। ये व्लॉग स्टार्ट हो रहा है रात से। अच्छा, अचानक ही ना बस तंपोह खाने का दिल कर गया। तो इस टाइम पे हम लोग जा रहे थे तंपोह खाने के लिए और ठंड इतनी शदीद थी, लेकिन पार्क्स में ना वही रौनक लगी हुई थी। लोग जो है ना ठंड में भी इंजॉय कर रहे थे और इसे देख के थोड़ा सा खुशी भी हो रही थी कि कुछ लोग ऐसे भी हैं दुनिया में जो ज़िंदा दिल हैं, जो अपनी परेशानियों को, टेंशन्स को अपने ऊपर सवार नहीं करते और ख़ूब इंजॉय करते हैं, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। तो खैर हम लोग आ गए थे यहाँ पे दमपोह खाने के लिए। मुझे तो लगता है कि पठानों की सेहत का राज ये है कि वो ना मिर्चें नहीं खाते। उनके सालन टेस्टी बहुत ज़्यादा होते हैं, लजीज होते हैं, जायकेदार होते हैं और उनमें ना मिर्चें बहुत लिमिटेड होती हैं या ना होने के बराबर होती हैं। अब जैसे इनका काबली पुलाव, इसमें बिल्कुल मिर्चें नहीं होती और इसी तरह रोश में भी बिल्कुल लिमिटेड सी मिर्चें होती हैं। लेकिन इसको खा के आपको कोई ये नहीं होता कि बेसवादा महसूस हो, बल्कि आप इसको ना इंजॉय करते हो। तो अदनान को ये बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मुझे भी पसंद है, लेकिन अदनान को बहुत ज़्यादा पसंद है। खैर सर्दियों में तो दिल भी करता है आपका ऐसी ऐसी चीज़ें खाने का ना। सर्दियों में ना इंसान सही करके अपनी डाइट का ख्याल रख सकता है। गर्मियों में तो पानी ही पी पी के इंसान की बॉडी जो है ना वो जवाब दे जाती है, भूख ही नहीं लगती उसको। मुझे याद है कि गर्मियों के रोज़े जब हुआ करते थे तकरीबन 2013, 14, 15, 16, तो वो रमज़ान इतना सख्त होता था। जैसे ही रोज़ा अफ्तार होता था ना तो 2-3 गिलास फटाफट पानी पी जाना और उसके बाद पेट में इतना दर्द रहना। तो वो सही प्यास वाले रोज़े हुआ करते थे। तो गर्मियों के रोज़े प्यास के लिहाज से टफ़ हैं, जबकि सर्दियों के रोज़े ना भूख के लिहाज से टफ़ हैं। अच्छा, रात में ही पता चल गया था कि कल ना नंद ने आना है। नंद मेरी जो है वो मेरी सास अम्मी के घर आई हुई थी, तो उनका प्लान था कि सुबह वो लोग ना हमारी तरफ आएंगे इंशाअल्लाह। तो जब हम लोग दमपोह खा के वापस आए तो उसके बाद ना मैंने सोचा कि मीठा बना लेती हूँ, तो बाकी जो भी कुछ पकाना होगा ना वो मैं सुबह पका लूँगी। तो मीठे में समझ नहीं आ रही थी क्या बनाऊँ। एक तो ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो सोचा कि झटपट से ना कोई अच्छा सा मीठा बना लेती हूँ। तो फिर ना मेरे जहन में आया कि लजीज़ा खीर बना लेती हूँ, ये भी बड़े मज़े की होती है टेस्ट में। तो बस फिर मैंने झटपट जो है ना वो खीर बनाना स्टार्ट की। साथ चिकन ले आए थे, चिकन को भी जो है ना मैंने वॉश करके रख दिया ताकि सुबह मुझे ना ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े और मैं जल्दी जल्दी से जो भी खाना शाना पकाना हुआ ना वो पका लूँ। और मुझे तो लगता है कि ठंड अभी आके स्टार्ट हुई है, पहले तो ठंड का नामो निशान ही नहीं था, हल्की फुल्की सी थी और मुझे लग रहा था कि ऐसे ही रहेगा मौसम। लेकिन ये जो बारिशें हुई है ना, अल्लाह अल्लाह, ऐसी ठंड हुई है ना कि लग पता क्या है। तो आप लोगों की सिटी में भी हुई है बारिश के? नहीं, हमारी सिटी में तो खूब 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 बरसी है बारिश और काफ़ी ज़्यादा ठंड हो गई है। वैसे अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है कि बारिश हो गई है। जिन जिन इलाकों में बारिश की ज़रूरत थी फसलों के लिए, तो अल्लाह पाक का शुक्र है कि बारिश हो गई। अल्लाह पाक ने अपनी रहमत की बारिश जो है ना वो बरसा दी है। अच्छा जी, यहाँ से नेक्स्ट मॉर्निंग स्टार्ट हो रही है। तो हम जब उठे तो
उसके बाद ना मैं फ़ौरन किचन में आ गई थी। मैंने कहा जल्दी जल्दी खाना बना लूँ। अच्छा, मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन ना खाने की होती है। मैं कहती हूँ खाना टाइम पे बन जाना चाहिए ना। तो अभी हमने भी नाश्ता नहीं किया था, तो अदनान कहते हैं कि मैं बाहर से ले आता हूँ, नान ले आता हूँ, साथ मुझे चाय बना देना, तो वो नाश्ता कर लेंगे। मेरा तो इस टाइम पे बिल्कुल नाश्ते का मूड नहीं था, और जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेहमान आने हो ना, तो मुझे अपनी भूख प्यास भूल जाती है। तो मैंने कहा मैं तो अभी सिर्फ चाय पी लूँगी ताकि मुझ में एनर्जी आ जाए। और फिर अदनान को भी मैंने चाय बना दी, और साथ में वो नान बाहर से ले आए थे। अच्छा, अब ना मुझे समझ नहीं आ रही थी कि चिकन कढ़ाई बनाऊँ या क्या बनाऊँ ना। तो अदनान से मैंने पूछा तो उन्होंने मुझे कहा कि निहारी बना लो। अच्छा, वैसे तो निहारी बीफ में ही अच्छी लगती है, यानी कि उसका टेस्ट ही बीफ में आता है, अच्छे वाला, यमी वाला, जो कि मैंने पहले बनाई थी। लेकिन बस आज मैंने सोचा चलो चिकन की निहारी बना लेते हैं, इसका थोड़ा शोरबा भी इस्तेमाल हो जाता है, मज़ा आता है खाने में, नाश्ते में भी यूज़ हो जाता है। तो बस फिर मैंने चिकन निहारी बनाने का सोचा। इसकी उसको ना मैंने चिकन को पहले सिरका नमक वगैरह लगा के रख दिया था, ताकि वो जो एक स्मेल होती है ना चिकन की अपनी, वो मुझे जिस खाने में आ जाए मेरा दिल ही उठ जाता है। तो वो अगर सिरका और नमक लगा के रख लें तो उससे ये है कि काफ़ी बचत हो जाती है, खून भी निकल जाता है, और उसका जायका भी अजीब सा जो होता है ना वो ख़त्म हो जाता है। तो मैंने पहले उसको उस तरह से कर लिया था, उसके बाद फिर ना मैंने बना लिया था। अच्छा, यहाँ पर जी सारे मेहमान आ गए थे। मेरी सास अम्मी आई थी, मेरी नंद और उनके 2 बच्चे। सिटिंग रूम में हमने हीटर लगा लिया था क्योंकि ठंड बहुत ही ज़्यादा थी, तो बस साथ फ्रूट वगैरह रखा। मेरी नंद जो है वो फ्रूट वगैरह काट रही थी, और मैं किचन में आ गई क्योंकि साथ मुझे बनाना था मटर पुलाव। तो मैंने कहा जल्दी जल्दी बनाती हूँ, क्योंकि बस 1 बजने वाला था, और मेरा ये था कि बस ना खाने की टाइम पे खाना रेडी हो। तो अभी जब मैं खाना रेडी करी ना, तो जो मेरी नंद की बेटी है, नूर नाम है उसका माशाल्लाह, तो वो मेरे पास आ गई, और वो माशाल्लाह इतनी एक्टिव माइंडेड है, उसके जहन में इतने सवाल होते हैं ना। तो अभी वो मेरे पास किचन में आके खड़ी थी ना, साथ साथ मुझे इंटरटेन कर रही थी और बहुत सारी बातें कर रही थी मेरे पास। वाकई में ना बच्चे घर की रौनक होते हैं। तो मुझसे पूछ रही थी कि आप ये कैसे बना रही हैं। मुझे खाना बनाने का बहुत शौक़ है, मुझे सारे काम अच्छे लगते हैं घर के, लेकिन मुझे खाना पकाना बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने उससे पूछा कि आप मामा की हेल्प भी कराती हो। कहती है हाँ जी, मैं उनको अक्सर बर्तन भी धो के देती हूँ, कभी कभी मैं झाड़ू भी लगा लेती हूँ। और मुझे फिर याद आ रहा था कि बचपन में हमें भी घर के काम बड़े अच्छे लगते होते थे, और हमें भी बड़े कहते होते थे कि अभी ही के शौक़ हैं, आगे जाके नहीं रहने ये शौक़। यानी बाद में इंसान करता तो है, लेकिन फिर वही बात है कि ज़िम्मेदारी समझ के करता है। लेकिन बचपन का ना शौक़ ही अलग होता है, एक बड़ा बनने का कि मैं ये काम भी कर सकती हूँ। हर चीज़ का ही शौक़ होता था कि अब हम अबाया पहनेंगे, कब पहनेंगे, अच्छा अब हम दुपट्टा लेंगे, कब लेंगे, और अब हमें कोई आप ही कहेगा, कब कहेगा। और 9th-10th क्लास की लड़कियाँ तो हमें इतनी बड़ी लेवल की लगती होती थी, और हम कहते थे हाँ हम भी एक दिन 9th-10th लेवल में जाएंगे। तो वो टाइम ये ना बस शो करके उड़ जाता है, पता ही नहीं चलता इंसान को। अच्छा, एक प्यारी सब्सक्राइबर है मेरी माशाल्लाह, उन्होंने मुझे कमेंट किया कि आपकी वीडियो से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है कि ज़िंदगी में कुछ क्राइसिस चल रहे हैं, लेकिन आपकी वीडियो से मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरे अल्फाज अगर आपके दिल का मरहम बनते हैं, आपके ज़हनी सुकून का बायस बनते हैं, तो ये मेरे लिए एक बहुत खुशी की बात है। और बेसिकली मैं आप लोगों को मोटिवेट भी इसी लिहाज से इसलिए करती रहती हूँ कि आप लोगों को भी मोटिवेशन मिल सके और मुझे भी मोटिवेशन मिल सके। तो अल्लाह पाक आप लोगों के दिलों को सुकून दे। आप सब के हक़ में मेरी यही दुआ है, अल्लाह पाक मेरी दुआ को कबूल करे, आमीन। अच्छा, यहाँ पर बस खाना बन गया था, और मैंने सबसे पहले जल्दी से झटपट खाना लगाया कि सब जो है ना वो खाना खा लें। मटर पुलाव था, साथ में खीर जो मैंने रात को बना ली थी, और साथ में निहारी, और थोड़ा सा ना मैंने सैलेड कट कर लिया था। तो रोटियां पहले मैंने घर में ही बनानी थी, लेकिन फिर अदनान कहते हैं कि मैं रोटियां बाहर से ले आता हूँ, क्योंकि निहारी के साथ ना नान मज़ा करते हैं। तो बस ना वो तेल वाले जो नान होते हैं ना वो लेकर आए थे। खाने के बाद बस गपशप लगा रहे थे, और बच्चे जो हैं वो झूला झूल रहे थे, टॉयज़ के साथ खेल रहे थे, और रौनक लगी हुई थी सही घर में। और बाहर की अगर आप बात पूछें तो बाहर इतना ठंडा मौसम था कि अच्छा खैर मैं तो काम कर रही थी, और दूसरी बात यह कि मुझे काम के दौरान
इतनी फील भी नहीं होती। लेकिन अम्मी और मेरी नंद कह रही थी अल्लाह अल्लाह आप लोगों के घर में कितनी ज़्यादा सर्दी और कांपने लग गए थे। और शायद उनको इसलिए भी लग रही थी ना कि उन लोगों ने अभी मार्केट जाना था। और मार्केट इसलिए जाना था कि आपको मैंने एक बेबी दिखाया था कुछ टाइम पहले, जो कि अदनान की कज़न की बेबी गर्ल हुई थी, मैंने आप लोगों को दिखाया था। तो उसको अम्मी लोगों ने मुबारकबाद देना जाना था, तो उसके लिए ना शॉपिंग करनी थी, बेबी शॉपिंग। तो इस वजह से उन लोगों ने जाना था। तो बच्चे मेरे पास रह गए थे घर में, क्योंकि इतनी ठंड में बच्चों को बाहर नहीं साथ लेके जा सकते थे। तो बच्चों को मैंने घर में रख लिया और अम्मी और मेरी जो नंद हैं वो चले गए थे शॉपिंग करने के लिए। तो बस यहाँ पर अदनान के भी जिम जाने का टाइम हो गया था। वो बच्चों को थोड़ा सा इंटरटेन कर रहे थे जब तक मैंने सारे बर्तन शर्तन खाने के धो लिए थे और सारे घर को ना मॉप कर लिया था। तो फिर अदनान चले गए, तो उसके बाद मैं फिर बच्चों के साथ बैठ गई, क्योंकि मुझे बच्चों को अकेला छोड़ने में बहुत डर लगता है। हीटर भी लगा हुआ था और मुझे हर वक्त डर लगा रहता है कि कहीं कुछ हो ना जाए, अल्लाह ना करे। तो बस मैंने जल्दी से काम वाइंड अप किया और इनको टीवी लगा के दिया, हीटर लगाया और इनके पास आके बैठ गई। और सालार के काम चेक करें, ख़ुद सॉक्स पहनते पहनते ना साथ पू को भी सॉक्स पहना रहा है। अदनान ने ना सालार को एक वॉच पहनाई, तो नूर को ना मैंने कहा चलो नूर को भी कोई गिफ्ट देती हूँ। तो मेरे पास और कोई चीज़ अभी अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने छोटी सी रिंग निकाली और इसको पहनाई। अच्छा, यहाँ पर फिर ना मगरिब के टाइम पे अबू भी आ गए थे। वो DHA में जॉब करते हैं, तो वापसी पे उनको हमारा घर नज़दीक भी पड़ता है, तो वो भी आए थे। और साथ में अम्मी लोग भी शॉपिंग करके वापस आ गए थे। तो मैंने झटपट बनाई चाय, क्योंकि ये लोग पहले चाय नहीं पी के गए थे। तो कह रहे थे वापस आके चाय पियेंगे, उस टाइम पे मज़ा भी आएगा। साथ मैंने कबाब फ्राई किए थे। मैंने कहा हल्का फुल्का सा ना टचअप हो जाएगा। तो बस अबू ने पहले खाना खाया, फिर उसके बाद चाय शाय पी, तो सही वो सीन हो गया। और अम्मी यहाँ पे साथ साथ फ़ोन पे लगी हुई थी और साथ साथ जो है ना वो चाय पी रही थी। यहाँ पर अब मैं आपको दिखाती हूँ कि बेबी की क्या क्या शॉपिंग करके लाए हैं अम्मी लोग। इस टाइम पे हम ज़रा रिलैक्स होके बैठ गए थे, चाय शाय भी पी ली थी तो इसलिए हमने कहा चलो अब रिलैक्स होके देखते हैं। अबू भी चले गए थे घर, क्योंकि पीछे घर में कोई नहीं था, तो इस वजह से वो चले गए थे। और आपी और अम्मी लोगों ने ना यहाँ पे रात रुकना था, तो इस वजह से जो है ना हम लोग हीटर लगा के यहाँ पे बैठे और रिलैक्स होकर शॉपिंग देख रहे थे। अच्छा, ये वाला एक बिस्तर था जो कि जिसके ऊपर नेट लगी हुई थी, और ये लेने की वजह ये थी क्योंकि सर्दियों में आपको पता है बच्चों को धूप की बहुत ज़रूरत होती है, और उनको जब बाहर लिटाते हैं तो फिर मक्खियाँ उनको नहीं छोड़ती, वो भी आके उन्हें बताती हैं कि हम भी इसी दुनिया की मखलूक हैं जो चैन नहीं लेने देते। तो ये फिर नेट होती है, तो बच्चे फिर ना इरीटेट नहीं होते मक्खियों से या मच्छरों से, तो वो फिर इसलिए जाली वाला बिस्तर एक लिया था उनके लिए। अच्छा, और जो चीज़ ली थी वो एक ये गिफ्ट पैक था। इसके अंदर चूँकि बेबी गर्ल है तो इस वजह से ना पिंक कलर लिया था। इसके अंदर एक बिब था और एक सूट था। अच्छा, पहले हमने खोल के देखने की कोशिश की थी, लेकिन वो ना सही पैक हुआ था, तो इस वजह से वो खुला नहीं। और ये जो है इतना क्यूट कलर, मतलब पर्पल और वाइट का कॉम्बिनेशन कितना प्यारा लगता है, और जब बेबी गर्ल ने पहना हो तो और भी ज़्यादा, क्योंकि मुझे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं माशाल्लाह। इसके साथ ही वाइट इसकी हाई नेक थी, और साथ में जो है ना आप ही हंस रही थी, कहती हैं देखो इसका प्लाज़ो तो ये एक मज़े का सूट है, और इसके साथ एक छोटी सी ना टोपी भी है। बच्चों के साथ ऐसे कपड़े मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, ये फिर ना आप ही कहती हैं चलो मैं ये खोल के दिखाती हूँ। तो इसके साथ इतनी टेप्स लगी हुई थी, इसको खोलते खोलते ही काफ़ी टाइम लग गया। और बस इस तरह से जो है ना ये सूट है, लेट्स को लिखा हुआ है टोपी के ऊपर कि बेबी चलो अब दुनिया की सैर करो तुम भी। मैं अक्सर न्यू बॉर्न्स को देख के ये सोचती हूँ ना कि ये इनका टाइम ना बड़ा ही पीसफुल है, इनको अभी कुछ खबर नहीं है दुनिया में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। और मेरे ख्याल में ये बेफिक्री रहती है आपकी स्कूल जाने तक, क्योंकि स्कूल के बाद से फिर ना बच्चे को भी थोड़ी थोड़ी टेंशन स्टार्ट हो जाती है स्कूल के हवाले से कि हाय मामा स्कूल नहीं जाना, और रोते रोते जाते करते हैं। लेकिन स्कूल जाने से पहले पहले ना बच्चे बहुत ही, मैं कहती हूँ उनकी लाइफ जो है ना माशाल्लाह से रिलैक्स रहती है।
तो यही टाइम होता है, उसके बाद फिर तो ज़िंदगी में इतने झंझट होते हैं कि इंसान फिर ना उनसे निकल ही नहीं सकता। और ये वाला जो सूट है ये बेबी गर्ल का जो बड़ा भाई है, उसका नाम है मोहम्मद याहिया, उसके लिए जो है ना लिया है सर्दियों का एक गर्म सूट। जाहिर सी बात है कि भाई बना है तो भाई के लिए भी तो सूट होना चाहिए ना। और बेबी गर्ल जो है उसका नाम रखा है माशाल्लाह से ज़हरा बतूल, माशाल्लाह से इस्लामिक नेम भी है, प्यारा है। और यहाँ पर अब मैं आपको सारी चीज़ें दिखा देती हूँ। अच्छा, इसमें एक ये भी था बेबी की लोशन वगैरह की जो किट होती है ना, इसमें गालिबन पाउडर होता है, लोशन होता है और पता नहीं क्या क्या होता है, मेरा एक्सपीरियंस नहीं है। और साथ में एक कोई कप सा था, स्पून्स थे बच्चे को देने के लिए, कुछ भी अगर खिलाना शाना हो जब वो 6 मंथ्स का हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें थी उसकी। उसके बाद आप ही ने अपने लिए जो है ना वो ये एक शीट ली थी, ये डाइनिंग टेबल की शीट है। तो आई होप आपने वीडियो को पसंद किया होगा, लाइक लाजमी करना और सब्सक्राइब भी कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।